हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, प्राइज एक्शन को लोग काफी हल्के में ले रहे हैं। काफी लोग इसे बहुत ही हल्के में सोचते हैं कि भाई ये कुछ भी नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं और इनका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। तो आज मैं आपको वही चीजें दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको जो हम इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस एक्शन के बेस पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जहाँ पे आपको एक रियलाइजेशन लेना चाहिए कि प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और किस हिसाब से आपको इन चीजों को सोचना चाहिए। सपोर्ट किस तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आपके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो तब वो किस तरीके से एज ए सपोर्ट काम करता है। अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो किस तरीके से एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। ट्रेंड लाइन का क्या रोल हो सकता है, मार्केट लेवल को रीटेस्ट करने आता है, उसका क्या रोल हो सकता है और किस तरीके से रीटेस्टिंग की जाती है। फिर प्राइस एक्शन किस तरीके से बनते हैं, जहां से बड़ी गिरावट आती है, अगर मार्केट वहां पे फिर से आता है तो क्या सिचुएशन बन सकती है, क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ये कहां से मार्केट में ज्यादा बड़ी तेजी आती है, मार्केट सेम उसी लेवल पे आता है, अगर सपोर्ट लेता है तो क्या हो सकता है, या फिर उसका ब्रेकडाउन देता है तो क्या हो सकता है। ये चीजें अगर आप मेरा एनालिसिस देखोगे, ज्यादातर मैं आपको प्राइस एक्शन के बेस पे चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आप लोगों की खास डिमांड पे मैंने प्राइस एक्शन की इस क्लास को रखा है। उम्मीद है आप इसे एंजॉय करोगे और डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, तो शांति से बैठ के देखिएगा और समझिएगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आती है अगर आपकी, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो देखना है। तब भी समझ में नहीं आती है तो आपको जल्द से जल्दी अपने मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों के वही डाउट होंगे तो आप उस कमेंट को लाइक करते रहना, वो कमेंट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा और हम उसे रीड कर लेंगे और फिर हम उस पर डिटेल में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए फिलहाल सिचुएशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लाइक टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक टारगेट रखते हैं इस वीडियो का। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए सिचुएशन समझते हैं। भाई, एक ऑब्जर्वेशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने वन डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। सबसे पहले सवाल यही आता है आप लोगों के मन में, एज ए इंट्राडे ट्रेडर या एज ए ऑप्शन ट्रेडर आपको किस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए। भाई, जो पर्सनली पसंद टाइम फ्रेम है, काफी स्ट्रेटजीज में 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया जाता है, काफी स्ट्रेटजीज में 15 मिनट का टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्कैल्पिंग करते हैं वो 5 मिनट का भी कर लेते हैं, 3 मिनट का भी कर लेते हैं, कुछ 1 मिनट का भी करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ये स्ट्रेटजीज और सेटअप होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं। भाई देखो, जिस इंसान ने जिस टाइम फ्रेम पे अपने आप को सिखाया है या काम किया है, या जिस टाइम फ्रेम पे उसका एक्सपीरियंस है, उसके लिए वही टाइम फ्रेम बेहतर है। लेकिन पर्सनली आपको दो टाइम फ्रेम को जरूर देखना चाहिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम को जरूर देखना चाहिए और आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने ये देखा होगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान के चलो आपका ये लेवल है, आप सोच रहे हैं कि भाई जब इस जोन का ब्रेकआउट आएगा तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचूंगा। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, लेकिन मार्केट वापस आ गया, इस जोन से मार्केट नीचे आ गया। तो क्या सिचुएशन बनी आपके लिए। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट अब इस जोन से ऊपर गया है नहीं, तो इसलिए आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नजर रखनी चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट में एकदम क्लियरिटी मिल सके कि चल क्या रहा है। तो क्या सिर्फ एज ए इंट्राडे ट्रेडर सबसे पहले यही सवाल उठता है कि क्या हमारे लिए केवल 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम ही बेहतर है, क्या किसी और टाइम फ्रेम पे काम ही नहीं करना है। बिल्कुल काम करना है। दरअसल आपकी शुरुआत होनी चाहिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम से। पर लेकिन आप कहेंगे कि भाई हमें तो स्कैल्पिंग प्लान करनी है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, या तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम से हमें क्या पता चलेगा।
आपको पहले 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखना है, फिर 1 वीक का टाइम फ्रेम देखना है, फिर आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना है। लेकिन अगर आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, 1 वीक का टाइम फ्रेम नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको 1 डे का टाइम फ्रेम जरूर देखना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कई बार होता क्या है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव सिचुएशन में होता है। कई बार आप ये प्लान करते होंगे कि जब आपका लॉस हो जाता होगा, आप सोचते होंगे कि कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि हो सकता है कल प्रॉफिट हो जाए। हालांकि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन और आपकी कैलकुलेशन सही है, तो आप अपनी पोजीशन को स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में भी कन्वर्ट करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आपने अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है, मान के चले आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट आपको पॉजिटिव सिचुएशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ओवरऑल आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है मार्केट में। अगर वो यहां पे भी नेगेटिव हो जाता 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो आपको रिस्क हो सकता था। लेकिन आज आपने अपनी कैलकुलेशन करी कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वापस नीचे आ गया। हो सकता है मार्केट स्टॉप लॉस लेने आया हो। तो बेहतर क्या है, इस सिचुएशन को फॉलो करते हुए कि अगर ऑब्जर्वेशन आपका बड़े टाइम फ्रेम पे ये कह रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव जोन में हो सकता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। सिर्फ इसी बेस पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं की जाती, इसे गलत मत समझ लेना। बस मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके जरूर मार्केट को देखना चाहिए। तो ये तो डिस्कशन हो गया सिंपल सा कि आपको टाइम फ्रेम क्यों चूज करना चाहिए और कैसे चूज करना चाहिए। अभी मैं आपको सारे एनालिसिस टाइम फ्रेम पे भी ले जाके दिखाऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन पहले एक बेस तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है, इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद है आपने लाइक करना शुरू कर दिया होगा अगर चीजें आपको यूजफुल लग रही है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें क्या कुछ चीजें दिखाई दे रही है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझना। भाई मार्केट में चलो ये तो 2020 का जो कोविड का क्रैश था वो सिचुएशन है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन समझ में आई? मैंने आपको दो तरीके बताए हुए हैं। पहला क्या होता है, या तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, भाई ऊपर गया फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, फिर गिर गया, फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। या फिर दूसरा तरीका मार्केट क्या फॉलो करता है, मार्केट ऊपर गया, यहीं पे साइडवेज हो गया, एक जोन क्रिएट किया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया, फिर ऐसे चल गया, फिर साइडवेज हो गया। यानी कि या तो वो एक हाई बनाने के बाद साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, या फिर वो कुछ रिट्रेसमेंट करके इस तरीके से मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। ये दो तरह की सिचुएशन मैंने आपको बता रखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये दोनों ही तरह की सिचुएशन दिख जाएगी साफ साफ। कहीं कहीं आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा, कहीं आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन हमारा पर्पज ये समझना नहीं है। हमारा पर्पज क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब हम उन्हीं ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं जिन्हें आप हल्के में लेते हैं। ट्रेंड लाइन को कभी भी हल्के में मत लेना, नहीं तो सपोर्ट जोन को भी हल्के में मत लेना। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इसी जोन को फॉलो करेंगे, यहां क्या था, ऑल टाइम हाई लगा था। अगर आप देखेंगे उसके बाद कोविड का एक क्रैश आया था, जब मार्केट में वापस आया ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। क्या मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं किया? बिल्कुल किया है। और हम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे ये रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही कि आपको। मार्केट वापस आया, इसे रिटेस्ट भी किया और सपोर्ट लेके बाउंस भी किया। अगर हमें पता हो कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें पता है कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन है या पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, तो पॉसिबिलिटी है सपोर्ट जोन है, यहां से बाइंग आ सकती है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और हम एक अच्छे मोमेंटम को भी कैप्चर कर पाएंगे अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं?
आइए और डिस्कशन करते हैं। क्या हमें और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, इस वाले जोन पे फोकस करो। जब मार्केट ने इस वाले जोन का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया। इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जब इसका ब्रेकआउट मिला तो देखो वापस आया, मार्केट इसे रिटेस्ट किया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। फिर वही बात है, रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो मार्केट ने वापस आके इस पे सपोर्ट लिया और आपको फिर से बाउंस दिखाया। ये तो सिंपल सा हो गया प्राइस एक्शन सपोर्ट, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी बेस पे ट्रेड लेने लग जाओगे। बहुत सारे अलग सेटअप होते हैं, अलग स्ट्रेटेजीज होती है। सिर्फ इसी बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो सिर्फ इस बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे चीजें समझो, क्योंकि अगर आपका कोई सेटअप है, कोई स्ट्रेटजी है जिस पे आप काम करते हैं और साथ के साथ आप प्राइस एक्शन पे भी नजर रख रहे हैं, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। अब मान के चलो यहां से आपने देखा कि मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, वापस आया, सपोर्ट लिया, तो आप स्टॉप लॉस छोटा लगा सकते हैं। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन मोमेंटम आपके लिए काफी है पकड़ने के लिए। कम से कम वो हाई तो है जो मार्केट ने हाई बनाया हुआ है, कम से कम ये तो है। और सोचो आपका जो सेटअप है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो भी आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, तो कॉन्फिडेंस और डबल हो जाएगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और सिर्फ बात खेल यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं है, यहाँ पे रोल ट्रेंड लाइन का भी है। मैं आपको अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको पिक्चर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ध्यान से अगर आप देखेंगे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। एक मैं ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करता हूं, जिससे आपको ऊपर की तरफ भी क्लियरिटी मार्केट में साफ साफ दिखाई दे। ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है? देखो हम सपोर्ट जोन को भी देख रहे थे, रेजिस्टेंस जोन को भी देख रहे थे। अब चीजें समझो, इस जोन पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, इसका ब्रेकआउट दिया, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, तो हमें सपोर्ट का पता चल गया। अब फिर से समझो, इस जोन पे मार्केट ने फिर से एक नया हाई बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट अगर वापस आ रहा है तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है मार्केट जब ये गिरता हुआ आए, इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करे, यहां पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास देने को, मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ब्रेकडाउन देगा तो हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पता है कि सपोर्ट कहां पे ले सकता है। ध्यान से चीजें समझो, अभी हमें इससे टाइम फ्रेम भी चेंज करेंगे। जब हम उस टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो वहां पे हमें और क्लियरिटी नजर आएगी, फिर हम धीरे धीरे टाइम फ्रेम को घटाते जाएंगे। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस पे एक बड़ा सा लेक्चर ले लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है तो 5000 लाइक टारगेट है। उम्मीद है आपने वीडियोस को लाइक करना जरूर शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अगर ये टारगेट अचीव होता है तो इसी तरह के और बड़े बड़े लेक्चर, डिटेल में लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप चीजों को बेसिक से समझ पाए कि भाई सपोर्ट बन रहा है तो यहीं पे क्यों पॉसिबिलिटी है, या रेजिस्टेंस बन रहा है तो यहीं पे क्यों पॉसिबिलिटीज है। तो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है इस ट्रेंड लाइन की? क्या मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया? बिल्कुल सपोर्ट लिया, फिर से वापस गया। अब हमें ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ऊपर की तरफ हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन का भी पता है। तो खुद देखो, क्या मार्केट ने फिर से उस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया? बिल्कुल किया। फिर मार्केट गिरा, मार्केट ने कहां सपोर्ट लिया? उसी ट्रेंड लाइन पे। भाई ये ट्रेंड लाइन तो हमें पहले मिल चुके हैं। फिर से मार्केट ऊपर गया, उसी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, फिर से नीचे आया, फिर से इसी सपोर्ट लाइन को टच किया। ये सिचुएशन, हमें एक आइडिया लग गया। भाई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा या यहीं पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन एक आइडिया लग गया, एक कंफर्मेशन लग गया कि हो सकता है देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है या फिर इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो मैंने डिटेल में आपको एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है
कि ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, उस पे किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से आपको मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, किस तरीके से ब्रेकआउट की सिचुएशन बन सकती है, डिटेल में मैंने वो वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप नई डिटेल में चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है, वो वीडियो आप डिटेल में प्रोवाइड कराओ। क्योंकि अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आए तो हम आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। और अगर 5000 का लाइक टारगेट अचीव होता है, तो आपको इसी तरह का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम और भी डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन समझ में आ गई। अब एक बात और समझो, जितना ये नैरो होता जाएगा, अगर आप ऊपर को देखोगे यहां से आपको ये एक चौड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जा रहा है ये नैरो होता जा रहा है। अगर मार्केट इसी के घूम साइड में घूमेगा, तो मार्केट के एक तो साइडवेज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ये बताता जाएगा कि मार्केट के साइडवेज होने की पॉसिबिलिटीज है। दूसरी चीज, उतने ही ज्यादा चांसेस इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बढ़ जाएंगे, कि जब मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, और उस पर किस तरीके से काम करना है वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। क्या एक बार हम टाइम फ्रेम चेंज करके देख ले? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपको आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझने आ गए, ये किस तरीके से आपके लिए काम कर सकते हैं वो चीजें आपको दिखाई देगी प्रैक्टिकल। कब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। वो चीजें आपको समझ में आ गई। कई बार क्या होता है, जब ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बल्कि मैं तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। भाई मैं आपको हमेशा एक बात और समझाता हूं कि भाई अगर किसी जोन का मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, या तो उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड पे काम किया जा सकता है, मार्केट ने पहले टाइम स्पेंड किया तब ब्रेकडाउन दिया। या फिर अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है, वापिस चला जाए, इसे रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखा दे, इस वाले जोन को निकाल दे, तो आपके लिए एक प्राइज एक्शन बन जाएगा। यहां पे भी आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस ट्रेड पे भी काम किया जा सकता है। लेकिन जब मार्केट ब्रेकडाउन देते हुए चलता है, इस सिचुएशन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना कि इस सिचुएशन पे कॉन्फिडेंस आता है। इस तरह की सिचुएशन से या तो दूर रहो, या अगर मार्केट में घुसने की भी कोशिश कर रहे हो तो जल्दी से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि इस सिचुएशन पे रिकवरी भी उतनी ही फास्ट आपने देखी होगी कि कई बार मार्केट बहुत तेजी से गिर जाता है, और जब उसमें आप एंट्री बना के बैठते हैं, एकदम से बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है और आपका पूरा प्रॉफिट ही गायब कर देती है। तो ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? इसका जस्ट उल्टा कर दूंगे, अगर किसी लेवल पे मार्केट नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसमें पॉजिटिव साइड जाने का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक। या फिर अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, वापस रीटेस्ट करके फिर आपके लिए एक प्राइस एक्शन बना दे, यहाँ पे भी आपके मन में एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ सकता है। या फिर सीधे ही ब्रेकआउट देता जा रहा है, इससे दूर रहना है, और अगर घुस भी रहे हो तो बहुत जल्दी स्कैल्पिंग पे फोकस करना है और बहुत जल्दी निकलना है, क्योंकि कई बार बड़ी सी रेड कैंडल आते ही आपका पूरा प्रॉफिट उड़ा देगी। तो यहाँ पे सिचुएशन समझ में आ गई। तो ट्रेंड लाइन पे भी आपको इसी तरीके से फोकस करना चाहिए। बेहतर तो मैं तो पर्सनली क्या करता हूं, या तो ट्रेंड लाइन पे अगर मान के चलो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है, या तो रिटेस्ट करके एक मोमेंटम दिखा दे मुझे, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता है। या फिर क्या होता है, जो पिछला सपोर्ट बना हुआ है, जैसे कि ट्रेंड लाइन पे पिछला सपोर्ट बना हुआ है, अगर इसे निकाल दे, तब मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो हर किसी की ऑब्जर्वेशन पावर अलग होती है, ऑब्जर्व करने का मार्केट को तरीका अलग हो सकता है मेरा अलग हो, आपका अलग हो। आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है, और कुछ भी नया आपको पता लगता है, उसे पहले बैक टेस्ट करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। सिर्फ उसे ही मान के तुरंत ही आपको अपने कैपिटल के साथ काम नहीं करना होता, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लाना होता है। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? बैक टेस्टिंग से आएगा। आइए फिलहाल मैं आपके लिए टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूं 1 वीक का। देखो, हमने जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे की थी। क्या ये 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी आपको काम करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल। आप देखेंगे वही सपोर्ट बना हुआ है जिसकी मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था। क्या हमें यहाँ पे कुछ और चीजें भी दिखाई देगी? अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आपको और भी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे कि आपको इंटरनली ट्रेंड लाइंस दिखाई दे सकती है। जैसे यहाँ पे मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा था, रेजिस्टेंस लाइन आप देखेंगे, इसका ब्रेकआउट मिला। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा था, इस जोन में सपोर्ट ले रहा था, और देखेंगे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और देखेंगे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला।
तो इस तरह की चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। भाई आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल ही चुका है कि मार्केट किस तरीके से किस जोन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है, लेकिन आपको उसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाना है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे, हम जैसे चलते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती नजर आएगी। जैसे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा तो खुद सोचो, काफी दिनों से हम एक ट्रेंड लाइन का डिस्कशन कर रहे थे। मैं आपको वो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां से हम ड्रॉ कर रहे थे इस तरीके से, आपकी याद आई होगी, याद आई कि नहीं, कितने लोगों की याद आई ये ट्रेंड लाइन? एक और मैंने ट्रेंड लाइन आपको काफी दिनों से मैं समझा रहा था, मैं उसे भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब देखो भाई, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ करी थी। अभी मैं आपको चीजें रिलेट करके समझाऊंगा जिससे कि आपको और डिटेलिंग में समझ में आएगी। ये जो अभी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये देखेंगे आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रखी है। अब रोल क्या है, हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, ध्यान से देखो, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस गया, रीटेस्ट किया, अगर मार्केट मोमेंटम दिखाता है और इस वाले जोन को निकाल देता है, तो हायर पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी कि मार्केट में जो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी, क्या पता मार्केट उसका सपोर्ट लेने आ जाए। समझो चीजों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट ने चलो इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट देके इसी तरीके का मोमेंटम दे दिया, तो आपके लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां बनेगी, यहां पे बन सकती है। फिर अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी, इस पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुए काम कर रहा था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, तो ये देखो, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ की थी, जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो आपके लिए अगली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन। ये जो चीजें मैं आपको प्राइस एक्शन समझा रहा हूं, ये प्राइस एक्शन आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग में भी मदद कर सकता है, आपके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग में भी मदद कर सकता है, इवन आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में भी मदद कर सकता है। क्योंकि आप खुद से सोचो कि मान के चलो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ की थी, वो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सोचो अगर मार्केट इसी पे देखो, यहीं पे मार्केट 22 को इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करता रहा, काफी लोग ये सोच के रहे होंगे कि भाई मार्केट इस वाले जोन को क्यों नहीं निकाल रहा। काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 47,000 का लेवल है, बिल्कुल सही है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी तो आपको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, वो भी तो आपकी काम करेगी। तो सोचो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है ब्रेकआउट का, एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है ब्रेकआउट का, सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आपके लिए इस जोन को निकाल रहा है, और एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपके लिए मार्केट इस जोन को निकाल रहा है। लेकिन हमें ड्रॉ कहां पे किया, एक बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके हम धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे आए कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो इसलिए आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट जोन पे अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो मैं और भी डिटेल में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन और प्राइस एक्शन के बारे में इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आपको डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिलहाल लाइक टारगेट में रखता हूं 5000 लाइक। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।